राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हाथ पर परिवर्ती रेखा के बारे में जानेंगे। यूट्यूब पर शायद ये पहली बार इस रेखा के बारे में बताया जा रहा है। आप लोगों ने भी अभी तक इस रेखा के बारे में नहीं जाना होगा। तो देखिए, परिवर्ती रेखा के बारे में समुद्र शास्त्र में कहा गया है, ये हमारी हथेली पर शुक्र पर्वत रहता है और ये यहाँ इधर चंद्र पर्वत रहता है। दोनों पर्वतों को जोड़ने वाली रेखा, ये रेखा कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगी। इसको पहले हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, ये यहाँ से यहाँ कुछ इस प्रकार से अर्ध चंद्राकार स्थिति में, कुछ हाथों पर इस रेखा को ऐसे भी देखा गया है जो आपको दिखाई देगी। ये आप देख सकते हैं, केतु से चंद्र की तरफ इस प्रकार से, और ये ऐसे। इसकी जो परिधि रहती है वह मणिबंध के पास रहती है। नीचे की तरफ कलाई पर मणिबंध रेखाएं रहती है। इसके पास ही अक्सर इस रेखा को देखा गया है हाथों में, जब हम रियल हाथ चेक करते हैं उस स्थिति में। तो देखिए, जिसके हाथ में यह रेखा बनती है कुछ इस प्रकार से, तो यह ज्ञान को बताती है, वह व्यक्ति विद्वान होता है। मान लीजिए इस रेखा से किसी जातक के हाथ में कोई अच्छी रेखा का संबंध हो जाता है, जैसे कि भाग्य रेखा भी इससे चल दे ऐसे कर कर, तो भाग्य रेखा के जो गुण रहते हैं वो तो प्रभाव अपना शुभता के रूप में देते ही हैं। जैसा कि भाग्य रेखा हाथ में होती है तो ये हमें सफलताएं जीवन में दिलाती है। लगातार धन सुख हमारे जीवन में रहता है। कम मेहनत में अधिक लाभ भाग्य रेखा द्वारा देखा जाता है। जितनी गहरी स्पष्ट भाग्य रेखा उतनी अधिक सफलता जातक को मिलती है। यानी शनि का साथ जातक के साथ रहता है। अब इसी प्रकार से आप सूर्य रेखा को लें, स्वास्थ्य रेखा को लें, यानी अच्छी रेखा से इस रेखा का संबंध होना जीवन में उन रेखाओं के गुणों में वृद्धि कर देगा। अब यहाँ आप देखेंगे, अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपनी विद्वता का प्रयोग कर कर, यूज कर कर यह जातक अपने कर्म क्षेत्र में लगाता है, जिसके चलते इसे जीवन में अधिक तरक्की मिलती है। यानी ये शुभता को दर्शाती है। नेम फेम, प्रसिद्धि, लगातार सफलताएं, उच्च स्तरीय सफलताएं, बिजनेस द्वारा व्यापार में ऊंचाइयां पाना, ये सब इन रेखाओं पर जातक को मिलता ही है। अब यहाँ इस रेखा से संबंध सीधा उस जातक की स्ट्रोंग बुद्धिमत्ता से रखा गया है और इन सब के चलते उसे समाज में काफ़ी मान सम्मान मिलता है। अब देखिए, किसी के हाथ में आपको परिवर्ती रेखा दिखे, मस्तिष्क रेखा का झुकाव चंद्र पर हो जाए, किस प्रकार से होता है, ये हमारी जीवन रेखा, ये हमारी मस्तिष्क रेखा और ये चंद्र का स्पर्श इसने कर लिया है। अब यहाँ इस रेखा के अंत में एक व्यवसाय ना जाए, यहाँ हाथ में परिवर्ती रेखा रहे। अब ये जो फॉर्मेशन हाथ में बनी है ये गलत हो गई। गलत का मतलब यहाँ इस व्यक्ति के अस्थिर मन को, बुद्धि को बताएगा। पागलपन की स्थिति जातक फेस करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता। नाना प्रकार से उसे जीवन काल में संघर्ष करना पड़ता है। दीप चिन्ह मस्तिष्क रेखा के अंत में बहुत अशुभ माना जाता है, लेकिन अब यहाँ इनका जो संबंध रहता है वह देखा जाएगा। परिवर्ती रेखा का चंद्र से स्पर्श, चंद्र से मस्तिष्क बुद्धि रेखा का स्पर्श
दूषित बुद्धि रेखा का ये से संबंध। अब इन सब का जो मिला जुला फल मिलेगा वह रहेगा। ये बुद्धि की रेखा थी, ये बुद्धि की रेखा थी, लेकिन दोनों का चंद्र पर स्पर्श होना और दूषित चिन्ह का संबंध होना ये संकेत देता है कि यह जातक अपनी बुद्धि का उचित इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था, जैसी रेखाओं से संबंध, जैसे चिन्हों से संबंध, वैसा ही इस रेखा का फल जाने। इतना फर्क रहेगा, अपनी बुद्धि का उचित इस्तेमाल कर कर यह जातक ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। लेकिन बुद्धि यहाँ दूषित हो चुकी है। ये बुद्धि रेखा जो बुद्धि के विस्तार को बताती है, इंटेलिजेंसी को बताती है, ये भी इस दूषित चिन्ह के संपर्क में आकर ये खराब हो चुकी है। अब यहाँ चंद्र जो मन का कारक ग्रह है, दोनों का सीधा संबंध इससे होना, आपका मन मस्तिष्क सब यहाँ खराब बेकार होगा, जिसके चलते जीवन में नाना प्रकार से जो संघर्ष रहते हैं जातक को करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम हथेली पर परिवर्ती रेखा के प्रभाव को जान सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।